माँ वैष्णो देवी, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है, उनकी कहानी भक्ति, शक्ति और चमत्कार से भरी हुई है। चलिए उनके इस अद्भुत इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी का जन्म एक अद्भुत कन्या के रूप में हुआ, जिनका नाम था वैष्णवी। क्या आप सोच सकते हैं, बचपन से ही उनमें भगवान विष्णु से मिलने की प्रबल इच्छा थी, जो उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर लाई थी। एक बार त्रेता युग में माँ वैष्णो देवी की भगवान राम से मुलाकात हुई। सोचिए, भगवान राम से मिलकर वैष्णवी ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन भगवान राम ने कहा, मैं तो पहले से ही सीता को समर्पित हूँ। उन्होंने वादा किया कि अगले जन्म में, कलयुग में, कल्कि के अवतार के रूप में वे उनसे विवाह करेंगे। इसके बाद वैष्णवी देवी ने त्रिकुट पर्वत पर गहरी तपस्या शुरू की, परंतु भैरवनाथ नाम का एक राक्षस उन पर मोहित हो गया। क्या आपने सोचा होगा, इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा? भैरवनाथ ने माँ वैष्णो देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या उसे नहीं पता था, वह स्वयं माँ शक्ति का रूप है? माँ ने अंततः गुफा में प्रवेश किया, पर भैरवनाथ का पीछा जारी रहा और फिर माँ ने अपनी उग्र हुंकार धारण कर त्रिशूल से उसे मारना चाहा। लेकिन माँ कितनी करुणामयी थी, मरने से पहले भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि हर वक्त उनके साथ भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। क्या कभी किसी ने ऐसी दयालुता देखी है? माँ वैष्णो देवी की गुफा का पता पंडित श्रीधर को उनके सपने में चला। सोचिए, माँ खुद उनके सपने में आई और उन्हें मंदिर की पूजा का निर्देश दिया। और आज यही गुफा जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर स्थित मंदिर है, जिसे हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? धार्मिक महत्व। मुख्य गुफा में माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में प्रकट होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्या आप जानते हैं, यह त्रिदेवी की शक्ति का प्रतीक है, जो हर भक्त की समस्याओं का नाश करती हैं। ऐसा विश्वास है कि जो भी माँ के दर्शन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। सदियों से इस मंदिर का महत्व बढ़ता गया है और अब यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। सन 1986 में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई, जो आज मंदिर का प्रबंधन करता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण गुफा इतनी विशाल बन जाएगी? भक्ति की यात्रा। कटरा से शुरू होने वाली यह यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होती है। सोचिए, लाखों लोग हर साल माँ के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। क्या यह उनके विश्वास का अद्भुत प्रमाण नहीं है? यहाँ यात्रा में लगभग 3 से 4 पड़ाव मिलते हैं। बाणगंगा, यह पहला स्थान है जहाँ भक्त पवित्र स्नान करते हैं। चरण पादुका, यहाँ माँ के पद चिन्ह मौजूद हैं। कितनी अद्भुत बात है। अर्धकुंवारी, यहाँ माँ ने 9 महीने तक ध्यान किया था। सोचिए कितना पवित्र स्थल है यह। भैरव मंदिर, दर्शन के बाद भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि भैरवनाथ का आशीर्वाद भी जरूरी है। माता ने उन्हें वरदान दिया था। आधुनिक समय की यात्रा। हर साल लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग माँ की शक्ति में विश्वास करते हुए यात्रा पर निकलते हैं। अब यात्रा के लिए यहाँ पर ट्रेन, बस तथा हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं। साफ सुथरे आवास और बेहतर सड़कें भी उपलब्ध हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ये यात्रा इतनी कठिन हुआ करती थी? हिंदू धर्म में महत्व। माँ वैष्णो देवी को शक्ति का साक्षात अवतार माना जाता है। उनका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और उनके दर्शन से भक्तों को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ की कृपा से जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। क्या आप इससे ज़्यादा कुछ मांग सकते हैं? माँ वैष्णो देवी की यह कहानी हमें शक्ति, भक्ति और दया का अद्भुत उदाहरण देती है।